राहुल गांधी जो है एक यंगस्टर हैं और उनकी सोच जो है वो पढ़े लिखे हैं। वो हवा में बात नहीं करते और जो उनके पास डिग्री है, औरों के पास तो डिग्री भी नकली। डिग्री वाली बात कर रहे हैं जी, डिग्री है, बहुत सुंदर डिग्री है, इसलिए भ्रष्टाचार करने के लिए और इनको जो है ना कई करोड़ हजार का घोटाला करके 50 साल पीछे भेज देंगे। 1984 का घाव दोबारा दिलवाएंगे। सत्य सनातन धर्म को जो कृपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए कि गौ माता जो है ना यहाँ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है ना तर गोली चलवा करके और हत्या करवाने का काम किए हैं। हिंदू धर्म के वासियों को माने भगवाधारी साधु संतों को रोते रोते कृपात्री जी महाराज सबका लाश उठाते हुए श्राप दिए थे। तो ये दोबारा चाहते हैं कि दोबारा बुला करके आ बैल मुझे मार। 1975 में 1975 में इमरजेंसी का घाव दिए, सभी विपक्षियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए। कोई चुनाव में कोई फायदा होगा इसका? वोट मिलेंगे क्या? इसका 2024 के चुनाव में बहुत फायदा होने वाला है इस बार? एकदम 100%। हाँ। क्योंकि राहुल गांधी जो है एक यंगस्टर हैं और उनकी सोच जो है वो पढ़े लिखे हैं। हाँ। वो हवा में बात नहीं करते और जो उनके पास डिग्री है, औरों के पास तो डिग्री भी नकली। डिग्री वाली बात कर रहे हैं जी, डिग्री है, बहुत सुंदर डिग्री है, इसलिए भ्रष्टाचार करने के लिए और इनको जो है ना कई करोड़ हजार का घोटाला करके 50 साल पीछे भेज देंगे। 1984 का घाव दोबारा दिलवाएंगे। सत्य सनातन धर्म को जो कृपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए कि गौ माता जो है ना यहाँ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है ना तर गोली चलवा करके और हत्या करवाने का काम किए हैं। हिंदू धर्म के वासियों को माने भगवाधारी साधु संतों को रोते रोते कृपात्री जी महाराज सबका लाश उठाते हुए श्राप दिए थे। तो ये दोबारा चाहते हैं कि दोबारा बुला करके आ बैल मुझे मार। 1975 में 1975 में इमरजेंसी का घाव दिए, सभी विपक्षियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए। वो दोबारा हम करें उनको वोट दे करके, और उसके बाद में 1984 का घाव 1975, उसके बाद में जो है बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। ये पाकिस्तान को यही बनाए हैं और पाकिस्तान को बोलते हैं मेरा दिल है। इसको एक नज़र देखो, ये हमारे हिंदुस्तानी फौजियों का गर्दन काट के ले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ, मोदी जी नफरत की दुकान खोलते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? राहुल गांधी जी जब से जामा मस्जिद जाके मोहब्बत का शरबत पीकर आए तो उनके अंदर मोहब्बत डबल हो गई है। जामा मस्जिद का शरबत था जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। देखिए, हमारे देश में सभी धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन जो है ना किसी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सोच जो है किसी किसी का बुरा है। तो वो जो है ना ये राहुल गांधी जी कहीं से फिट नहीं बैठते हैं। ये श्री राम प्रभु को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, ये श्री राम प्रभु को बायकॉट करने वाले लोग हैं, ये सेंगोल धर्म दंड का विरोध करने वाले लोग हैं, ये जो है ना संसद भवन का विरोध करने वाले लोग हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हमारे राजा हैं उनका अपमान करने वाले लोग हैं, ये धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति वो भी राजा ही हैं उनका अपमान करने वाले लोग हैं। तो देश जो है ना जागरूक हो चुका है। मोहब्बत का शरबत आप भी पी कर आइए। ये तो शरबत पीने के बाद ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू में एक शक्ति होती है, वो शक्ति को खत्म करना है मुझे। ये शरबत पीने के बाद शक्ति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हिंदू हमारे भाई हैं और हिंदुस्तान में जितने भी सब सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन वगैरह जितने भी सब हमारे भाई हैं और भाई भाई आपस में एक साथ रहना चाहिए। अब ये राजनीतिक चुनाव जब आते हैं तो आप मीडिया वाले भी बाहर आते हैं निकल के और लोगों से पूछते हैं। सुनिए, अब मेरा मकसद ये है जो अच्छा काम करे आप लोग उसको वोट दें। अच्छा, मोदी जी क्या 10 सालों में मोदी ने अच्छा काम कुछ किया है देश के लिए? देखिए, अच्छे के लिए तो उन्होंने टॉयलेट अच्छे बनवाए और भी उन्होंने जो मतलब राशन दिया सबके लिए दिया, ऐसी बात नहीं है। किसी एक के लिए वो बात नहीं करी। हिंदू मुसलमान भी करते हैं, ये आरोप सही है क्या? देखिए, हिंदू मुसलमान मोदी जी नहीं करते। मोदी जी की जो और पार्टियां और जो और लोग हैं वो लोग करते हैं जो नीचे स्तर के। बाकी गांधी कहते हैं कि मोदी जी करते हैं ये सब। नहीं, राहुल गांधी ये गलत कहते हैं। गलत है ये लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे कभी राहुल गांधी? भविष्य है इनका दिख रहा है क्या? आज कल कुछ मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले अपना चेहरा सजा लें और शादी भी कर लें तो बेहतर है। शादी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि बन जाएंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी। भैया आने वाले समय में ना ऐसे करके आदमी खुजला के बोलेगा कांग्रेस नाम सुना लग रहा। ऐसे दूरबीन से खोजेंगे ना तो एक कांग्रेस और झाड़ू छाप वाले दिखाई नहीं देंगे ये आने वाले समय में। आज हमारा देश में तरस गए थे, कान तरस गया था। महाकाल एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत उद्यान, ये सब कहाँ? ये सब मोदी की सरकार में पॉसिबल हुआ है। आज जो है ना देखिए प्रयागराज में तीर्थ जो है ना नाम जो है चेंज कर दिया गया था। आज रामायण में जो है ना
तीर्थों का राजा प्रयागराज, वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, तो वो उसमें प्रयागराज आज वापस मिला कि नहीं? तो ये मोदी जी का गारंटी है, आपको विकास भी देंगे और विरासत भी देंगे। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना रिपेयरिंग करके दे दिए। आज 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में मुजरिम की तरह रहते थे। 1 इंची तिरपाल बदलनी पड़ती थी ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था कि भैया 1 इंची तिरपाल बदलना है। बहुत बड़ा बात हो गया, माहौल गर्म हो जाता था। 17-18 प्रधानमंत्री चेंज हुए, किसी का औकात नहीं था कि जाकर के मत्था टेकना वहाँ अयोध्या धाम में। आज नरेंद्र मोदी जी खेल खेल में 370 हटा दिए, खेल खेल में जो है राम मंदिर रिपेयरिंग करके दे दिए। हाँ जी, ठीक है। क्या सर आपको भी लग रहा है कि भाई ये 400 सुनिए, मेरे को बताओ पंजाब से कितनी सीटें आ रही मोदी जी की? कितनी सीटें आ रही है? सवाल तो मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ का आवाम के ऊपर में है, उसका आवाम को क्या चाहिए? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। वहाँ का आवाम के ऊपर में है ना, वहाँ का आवाम कितना जागरूक है। ये कांग्रेस सरकार कैसा घुट्टी पिलाया है। 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी जिसका पैर जो है कब्र में लटक चुका है, उसके पास में ये रुको यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। 40 साल कान खाओ यार, रुको यार, बात कर रहा हूँ मैं। 40 साल पुरानी पार्टी जो है ये है भारतीय जनता पार्टी। 140 साल जो पुरानी पार्टी जो है, 140 साल पुरानी एक दुकानदार है, उसके सामने 40 साल पुराना दुकानदार को अगर रख देंगे, उसके पास हजारों पैतरा है, वो फंसा देगा वो। ठीक है सर। हाल ही में देश में सीए लागू हो रहा है, तो साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई इसमें मुसलमान क्यों नहीं है। ये भाजपा मुसलमान को 2म दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, इसलिए सीए और एनआरसी आ रहा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सीए जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इधर के हिंदू मुसलमानों की मतलब वो है, ठीक है ना। और जो यहाँ उसमें सभी हैं, सब है, मतलब मुस्लिम नहीं, ठीक है। अब उनकी चिंता है, ठीक है। अब अपने हिंदुस्तान में जो जितने लोग हैं परेशान हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। जो भारत से विदेश चले गए, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, अब उनको भी तो रिटर्न के लिए लेकर आओ आप। तो मतलब वो लोग बेचारे बहुत से फंस जाते हैं वहाँ जाके, उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती है। पर कह रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित हैं उन्हें भारत में लाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं लाया जा रहा? नहीं कह रहे मुसलमान को 2म दर्जे का नागरिक बन जाएंगे भारत में, राहुल गांधी कह रहे हैं सर। भाई मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मुसलमान जो है ना अपने अंदर एक अलग शक्ति रखता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसलमान का अपना अलग विकार है, अलग महत्व है। और हम सबके साथ चाहते हैं कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, सबके साथ मिलकर चलें, क्योंकि हम ईद भी साथ में मनाते हैं मेरे भाई, अकेले नहीं मनाते। ये मथुरा वाले केस में भी क्या लग रहा है? इसमें बार बार कहा जा रहा है यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, ये मुसलमान भाइयों को अगर भाईचारा है तो आगे बढ़ करके बोलना चाहिए कि देखिए हमारे पूर्वजों ने गलती करी है, हम मानते हैं और अभी कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, दे देनी चाहिए ना। समस्या कहाँ है? जन्मभूमि तो पूरा मथुरा है, एक बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोई जगह पता है आपको? नहीं, पर जहाँ मंदिर है वहीं पर मस्जिद का ढांचा भी दिखता है ना। नहीं, देखो जहाँ मंदिर है वो ईदगाह है, मंदिर नहीं है, वो मस्जिद नहीं है, ईदगाह है। और ईदगाह शहर के बाहर होती है, और वो शहर के बाहर जगह है, वो शहर के बाहर जगह है। पर अभी जांच हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर मंदिर तो बन जाए। जो असली जांच करवाओ ना, पुरातत्व विभाग से करवाओ ना। तो हो रही है। हाँ, वो करवाओ, वही हो रही असली है। वाली कि करवाओ। भाई ये सही होगा गलत होगा फैसला? भाई जो हम तो सुनाएगा तो सही सुनाएगा, गलत सुनाएगा? कोर्ट का फैसला जो होगा वही तो माना जाएगा। अभी जो राम मंदिर बना है, ये तो मोदी जी ने थोड़ी बनाया, ये तो कोर्ट ने फैसला करा है। और आप तो- खुश हो इस फैसले से? भाई कोर्ट जो फैसला, हमारा संविधान है, इससे खुश नहीं होंगे क्या दुखी होंगे? बताइए आप। ओवैसी तो खुश नहीं है ना, लेकिन इस चीज़ से ओवैसी तो खुश नहीं है। वो तो ओवैसी तो यही बोल रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो इससे बहुत निराश है और बहुत खुंदक में है। उन्होंने ऐसा भी बोला है। भाई ओबीसी के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो ज़्यादातर साउथ के हमारी मस्जिदें हमारी मिल्की हमें तुमसे छीनी जा रही है, मालूम होगा मोदी हमारी मस्जिदें छीन रहे हैं हमसे। वो तो चिल्ला चिल्ला के कहते देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि चलो सुनिए, अयोध्या की जो मस्जिद है, जो थी मस्जिद शहीद हुई थी, वो गई, लेकिन अब इसके सुनो अब इसके बाद लोग बाग नंबर लगा रहे हैं कि मथुरा चाहिए, कि काशी चाहिए, कि ऐसे जो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अरे तुम 5 तमाम छोड़ो, सारी बात छोड़ो, हम तो कह रहे हैं तुम ताजमहल को तोड़ो, लाल किला तोड़ो, उसमें ही मंदिर निकाल दो, क्या दिक्कत है? ओहो, तो ये लाल किला जो है ये नहीं, तो ये लाल किला उनके पुरखों ने थोड़ी ना लाया है, उनके बंदे थोड़ी ना लाए लाल किले तो हिंदुस्तान वालों के जो मजदूर हैं, जो यहाँ की आवाम थी, उन्होंने बनाया, उन्हीं का पैसा लगे, नॉर्मल सी बात सबको पता है।
किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब जानते हैं कि यहाँ पे किसका पैसा लगा, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होगी तो कहाँ जाएगी। धर्म के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है ये। हो रहा है, बोलने वाले बोल रहे हैं अब, लेकिन सबको दिख रहा है ना यहाँ पे किसका झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे कौन बोलता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कौन बोलता है? मोदी जी बोलते हैं ना, दिख रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो इनके बोलने से इतना फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ ये ऐसी है कि हर बंदा बोलेगा, सबको क्या बोलते हैं ना, सबकी जल रही है तो भी कुछ टाइम तक जलेगी, धीरे धीरे मल्लम लगाई जाएगी उसके, जब धीरे धीरे टाइम आएगा धीरे धीरे मल्लम लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक